जय हिंद साथियों, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। और उसके साथ जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी यूपीएससी एनडीए में, सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसका रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। आइए फिर शुरू करते हैं लेक्चर को। तो यहाँ पर आपने कई सारे पिक्चर देख रहे हैं, दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज, राइट। तो यह अपना लेक्चर 1 रहेगा। और ये भी बता दूं कि ये जो लेक्चर सीरीज है वो आई विल बी कवरिंग ऑल द टॉपिक जो आपका यूपीएससी एनडीए केमिस्ट्री के लिए जरूरी है, ठीक है। एक एक करके आप हर एक वीडियो को देखिएगा। ये हमारा लेक्चर 1 है, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, राइट। फिजिकल एंड केमिकल चेंज चैप्टर के साथ मैंने जैसे कहा था, आपका एनडीए के जो जितना केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी एनडीए में, वो सारे चीज़ भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो उससे पहले मैं पेन की कलर भी चेंज करा लेता हूँ, राइट। ब्लैक ठीक है। तो अब ये मेरे बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन है। बेसिकली हम ये जो सिलेबस है टारगेट किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ पाथ फाइंडर में जो चीज़ रह गया है वो चीज़ भी ऐड करूँगा, या कुछ पाथ फाइंडर में ज़रूरी चीज़ नहीं है उसको हटा दूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम पढ़ेंगे। और ये सिर्फ यूपीएससी एनडीए के बच्चों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होने वाले हैं। ये बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स है, एसएससी और भी रेलवे, कई तरह का एग्जाम्स है जहाँ पर केमिस्ट्री पूछे जाते हैं, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपना लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विथ फिजिकल चेंज। व्हाट इज मींट बाय फिजिकल चेंज? आपको फिजिकल चेंज से क्या मतलब है? तो यू गाइस नो इट, आई नो। तो जैसे मैं अगर देखूं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो बर्फ है ये पानी में बदल गया, और ये पानी किस में बदल गया? वेपर में बदल गए, राइट। लेकिन अगेन वो वेपर किस में बदला? कूलिंग करने के बाद आपका लिक्विड में, फिर लिक्विड को और ज़्यादा कूलिंग किया तो ये आइस बना, ठीक है। ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। सच काइंड ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड एज फिजिकल चेंजेस, ओके। तो यहाँ देखिए, फिजिकल चेंज is a change in which the composition of a substance is not affected। ये बहुत बढ़िया बात है। देखिए कि फिजिकल चेंज ऐसे चेंज है जहां कॉम्पोजिशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन कॉम्पोजिशन, ठीक है। मेरा पेन की कलर बदल लेता हूं, ठीक है। नो चेंज इन कॉम्पोजिशन, व्हाट डज इट मीन्स? अब इसको देख के पता लगेगा। जैसे जब ये पानी था, आपको मालूम है नॉर्मल पानी होता तो इसका जो फॉर्मूला है इट इज H2O। इवन आफ्टर हीटिंग, जब ये वेपर फेज में चले जाते हैं, जब ये वेपर फेज में चले जाते हैं, तभी भी इसका जो फॉर्मूला है इट रिमेन्स एज H2O। इन द सेम वे, अगर आप पानी को कूलिंग करके बर्फ बनाते हो तभी भी इसका जो कॉम्पोजिशन है इट विल रिमेन एज H2O। अब आप बताइए कि इसमें क्या चेंज हुआ? नथिंग हैज चेंज, ओनली द फेज, यानी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चला और लिक्विड से आपका गैसियस स्टेट में चला, ठीक है। यही बात है, देयर इज नो चेंज, ओके, नो चेंज इन कॉम्पोजिशन, देयर इज ओनली चेंज इन द फेज। आप चेंज इन डेंसिटी कह सकते हो, राइट। यहाँ आप अगर एग्जाम्पल और एक चीज देखे, यहाँ क्या बोले? देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन। अगर इसका फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, इसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू सब्सटेंसेस, राइट। ये बात भी आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज। दिस इज द इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस एंड देन गैस टू लिक्विड and again a liquid to solid. This is an interconversion. Interconversion is always a physical change because these changes occur with change in composition and no change in the chemical nature of the substance. अगर कोई composition change नहीं होगा इन तीनों में, तो chemical nature में भी change नहीं होने वाले हैं, ठीक है। यही बात है, ओके। और एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे कि what happens when solid directly changes
इनटू गैस, जब आपकी सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में बदल जाते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं? ओके, दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। ये एनडीए में कई बार पूछा जा चुका है। ओके, व्हाट इज सब्लिमेशन? दैट इज द कन्वर्शन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट डायरेक्टली इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल की तरफ आप देख सकते हैं, ये आपका मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयन। तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयन यानी इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे तो ये जैसे थे पहले वैसा ही बनेगा। ठीक है, उसमें कोई कंपोजिशन की चेंज नहीं हुआ, कोई कलर की चेंज नहीं हुई, कोई डेंसिटी की चेंज नहीं हुई। इसलिए ये एक एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस। जैसे यहाँ क्या कह रहा है, देखो, व्हेन एन ऑर्डिनरी आयन is magnetized in the presence of strong magnetic field। तो क्या हुआ, here the color, density, mass and the composition remains the same। इसका मतलब है कि जब आपने इसको मैग्नेटाइज किया है, मैग्नेटाइज करने के बाद इसका कलर पहले जैसे थे वैसा ही है, डेंसिटी जैसा था वैसा ही है। ओके, एंड उसके बाद कंपोजिशन जैसे थे वैसा ही है। देयरफॉर अगर कोई चीज चेंज नहीं हुआ, इट इज ए फिजिकल चेंज, और जो चेंज हुआ इट इज टेम्पोररी। देयरफॉर जो आपकी मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस है ना, ये आपका एक फिजिकल चेंज है। ओके, द फिजिकल चेंजेस आपको पता होना चाहिए, जो फिजिकल चेंज होते हैं ये रिवर्सेबल होता है। जैसे आपने यहाँ पर भी देखे हैं कि रिवर्स हुआ है, यानी हम बर्फ से पानी लेके गए, पानी से अगेन वेपराइज करें, हम वेपर बने, फिर वेपर से पानी बनाए, पानी से अगेन बर्फ बनाए। ठीक है, सो ये एक इंटर कन्वर्शन है, और ये इंटर कन्वर्शन आपका टेम्पररी होता है और रिवर्सेबल होता है। ठीक है, सो मैग्नेटाइजेशन कैन बी रिवर्स बाय हीटिंग द पीस ऑफ आयरन। यानी जो आपने यहाँ पर मैग्नेटाइज किया है, कुछ देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को हटाना चाहते हैं तो सिंपली आप हीट कर दीजिए। ठीक है, इफ यू हीट इट, इट विल बी गन। ओके, सो नेक्स्ट अगेन ये सारे कुछ एग्जाम्पल है, पहला पेजेस में देखिए, जैसे ये आपका इवापोरेशन है, मैग्नेटाइजेशन है, एंड दिस इज आई थिंक डिस्टिलेशन प्रोसेस, एंड दिस इज क्रिस्टलाइजेशन। ओके, अगर ये देखें, ये आपकी इवापोरेशन प्रोसेस है। इवापोरेशन अभी अभी हमने देखे हैं, इट इज मैग्नेटाइजेशन। ओके, मैग्नेटाइजेशन, एंड यहाँ पर आप कह सकते हो डिस्टिलेशन, distillation, and this process is your crystallization। crystallization, तो ये सारा प्रोसेस जो है एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, ये सारे के सारे एग्जाम्पल ऑफ आपका फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आपको ये एग्जाम्पल देखना, ये एग्जाम्पल आपका स्टेटमेंट में पूछा गया। ठीक है, दिस ऑल्सो एनडीए PYQ एनडीए में पूछा गया सवाल है। ठीक है ना, ध्यान रखें कि कहा गया कि जब ब्लू कॉपर सल्फेट, यानी ये जो CuSO4 है ना, ब्लू कलर CuSO4 डॉट पेंटाहाइड्रेट। ओके, इस चीज को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। एक बार मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था कि जो कॉपर सल्फेट है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं। सो आपको सिंपली लिखना था 5। तो इसका कलर कैसे है, इट्स कलर इज ब्लू। ठीक है, इसका जो कलर है इट इज ब्लू। तो जब ब्लू कलर, इस चीज को आप हीट करते हो, ठीक है, जब इस चीज को आप हीट करते हो, हीट करने के बाद क्या होता है, इसका कलर बदल जाता है। CuSO4 की जो कलर है ना, इट बिकम्स वाइट, और यू कैन से कलरलेस। क्यों? क्योंकि एट द टाइम जो आपके यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका वेपराइज होके चले गए। ठीक है, देयरफॉर ब्लू कलर से व्हाइट कलर में बदला। ठीक है, लेकिन देखा गया कि जब आप अगेन वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो ये रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, जब आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, इट गेट्स रिवर्स एंड ब्लू कलर इज ऑफ्टन। देयरफॉर जब कोई चीज, कोई प्रोसेस रिवर्स हो रहा है, जो शुरुआत जिस चीज से आपने शुरू किए थे वो चीज अगेन आपको मिल रहा है, वही चेंज को हम क्या कहेंगे, इट इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, ये कन्वर्शन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट इनटू व्हाइट
कलर बाय अप्लाइंग हीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। प्लीज रिमेंबर, आपको क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल disappears when it is heated strongly because on heating water of crystallization is lost। जिसे मैंने आपको दिखा दिया, हीट करने के बाद जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था ये गायब हो गया, ठीक है। वही जो ब्लू कलर रीगेन हो जाता है जब आप अगेन मॉइस्चर ऐड करते हो और मॉइस्चन करते हो विथ ए ड्रॉप ऑफ वाटर। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल एक दो ड्रॉप डाल देंगे, अगेन अपना ब्लू कलर रीगेन हो जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ फैक्ट है आपका फिजिकल चेंज के बारे में। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, फिजिकल चेंज टेम्पररी है, जो हम पढ़ चुके हैं। यस इट इज टेम्पररी, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं और लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में, फिर वही वापस आते हैं गैसियस से लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड। ओके, तो ये रिवर्सिबल भी होता है क्योंकि बदलता है, अभी अभी जो कहा। देन कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर रिमेन सेम। मैंने अभी अभी आपको दिखाया था कि जब आपने हीट किया था पानी को, यानी बर्फ से, जब आपने आइस से क्या बनाया था, वाटर, फिर वाटर से किस में बदल लिए थे आपने, वाटर वेपर में बदल लिए थे, राइट। यानी सॉलिड से आपने किस में बदला, लिक्विड, एंड लिक्विड से आपने किस में बदला, गैस। तो व्हाट इट रिमेन्ड, कैसे था, जो शुरुआत में था, यानी आइस का केस में भी आपका H2O ही होगा, वाटर के केस में भी H2O ही होगा, और वाटर वेपर का केस में भी H2O ही होगा। इसका मतलब क्या, देयर इज नो चेंज इन कंपोजिशन। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है कि जो फिजिकल चेंज आर ड्यू टू चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक जो फिजिकल चेंज किसके वजह से होता है, इट इज ड्यू टू द चेंज इन डेंसिटी, इट इज ड्यू टू द चेंज इन वॉल्यूम एंड स्टेट। ओके, तो आई होप ये बात आपको अच्छी तरह से क्लियरिटी मिली होगी। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, अगर आपको ये बात समझ आया मेरे प्यारे खजूर भाइयों और बहनों, ठीक है, आजकल तो पहले सिर्फ भाइयों थे, अब बहनें भी आ गए, ठीक है, खजूर भाई एंड बहन है, ठीक है। सो आगे बढ़े फिर हम लोग, हाँ आगे बढ़ते हैं कि केमिकल चेंज के बारे में, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखेंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। सो जो केमिकल चेंज है, देखिए, दिस चेंजेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है। जो केमिकल चेंज, जैसे ये जो ब्रिज था, क्या आपको लगता है कि इसका कलर पहले ऐसा था? कभी नहीं था होगा, ठीक है, कुछ एकदम चमकीला, जबरदस्त, अच्छा, फोटो खिंचाने लायक थे होंगे, ठीक है। अब तो कुछ नहीं रहा, ठीक है। पहले इसका कलर देखिए ऐसा था, अब जाके ऐसा बन गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये परमानेंटली बदल चुके हैं। इस स्टेज में कभी भी हम नहीं लेके जा सकते, अगर ले भी जाएंगे इसका जैसे देखने, कुछ मास आपका लॉस हो चुका होगा। ओके, देयरफॉर यहाँ से यहाँ आने पर ये नया सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए यहाँ लिखा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, ठीक। सो यहाँ अगेन एक बात देखिए, इन ए केमिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या कह रहा है, द कंपोजिशन and the molecular structure of the substance undergoes change are considered। इसका मतलब जब आपका केमिकल चेंज होता है, यानी जब केमिकल चेंज होता है, उसमें कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की जो बदलाव है उसको कंसिडर किया जाता है, यानी चेंज होता है। केमिकल चेंज में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाते हैं, केमिकल चेंज में कंपोजिशन बदल जाते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ क्या कह रहे हैं, पीस ऑफ आयरन और nail is left in moist air for a long time, it rust and gives a reddish brown look। ओके, सो यही रस्टिंग है, रेडिश ब्राउन लुक है। तो इसका जो फॉर्मूला है ये ध्यान रखना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, अगर आपसे पूछे, कई एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। Fe2O3.XH2O है, ठीक है, Fe2O3.XH2O इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ठीक है। तो ड्यूरिंग रस्टिंग प्रोसेस आयन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू गिव ए न्यू प्रोडक्ट। सो यही न्यू प्रोडक्ट है, आयन ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ कंबाइन होकर आपको एक नया सब्सटेंस देता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं,
हियर यहाँ पर जो रस्टिंग था अभी पिछले दिखाए थे, इस ए केमिकल चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, जो मैंने ऑलरेडी बताया है, बैक बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा फिर से ये प्रोसेस को वापसी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए ये जो प्रोसेस है और ये जो चेंज है इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। सो आई होप ये भी बात क्लियर होंगे। जैसे आप खाना खाते हो, ठीक है, जैसे आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपका डाइजेशन का कई सारे प्रोसेस है, इंजेशन से लेकर इजेशन तक, ठीक है। ये मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, आपको ज़्यादा मालूम है, ठीक है। तो एज वी ईट फूड द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, यानी आप च्यूइंग से लेकर कई सारे प्रोसेस है ना हमारे पेट के अंदर होते हैं, तो ये सारे के सारे प्रोसेस क्या है, दिस आर ए चेंज ऑफ और दिस आर ए परमानेंट चेंज एंड हेंस इट इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज, ठीक है। कि क्या होता है, देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ओके, व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड इन द बॉडी सेल्स टू रिलीज एनर्जी, यानी ग्लूकोज, ओके, हमें एनर्जी देता है, ठीक है, बॉडी में, ये ध्यान रखना। सिमिलरली और एक प्रोसेस जो बर्निंग फेनोमेना है, हमेशा ध्यान रखना भाई, जितना भी प्रोसेस यानी जो बर्निंग प्रोसेस है, जलने वाली प्रोसेस, BURNING, बर्निंग, ये एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एक चीज़, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये सारे एग्जाम्पल ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा और एक फेमस एग्जाम्पल है आपका राइपनिंग ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। जब कच्चा फ्रूट्स पक जाते हैं, वो पका हुआ फ्रूट्स को आप कच्चा नहीं की जाती, ठीक है, इसलिए राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। देन उसके बाद कर्डलिंग ऑफ दूध को दही बना सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये सारे कौन से चेंज है, दिस आर ऑल केमिकल चेंज, ठीक है। तो जलने वाला प्रोसेस बर्निंग अकम्पेन्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट, जलने की वजह से हीट, ओके, एक्सप्लोजन ऑफ फायर वर्क इज ऑल्सो केमिकल चेंज। जैसे दिवाली में आप ये जलाते हो ना, लेकिन दिल्ली उल्ली वाले अगर कहीं देख रहे हैं तो आपकी तरफ तो अलाउड नहीं है, ठीक है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बहुत चलता है क्योंकि हमारा उधर साफ सफाई ज़्यादा है, ठीक है, यानी साफ सफाई नहीं कहूँगा, बुरा मत मानना, कहने का मतलब वहाँ पर हरियाली ज़्यादा है, ठीक है, सो पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा होने का चांसेस कम रहता है, ठीक। देन हीट, लाइट, साउंड, पॉप गिविंग, मतलब क्या, एक्सप्लोजन की वजह से ये सारे साउंड देता है। सो कहने का मतलब ये ओवरऑल एक्सप्लोजन हो, बर्निंग हो, कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, ओके। आई होप ये बात समझ आए होंगे। सो यह देखिए इसका क्या हालत हो चुका है, रस्टिंग, ओके, बर्निंग, ओके, बर्निंग एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल ऑफ, दिस आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, ओके। तो यही सवाल है अगेन, हमने फिजिकल चेंज का कहाँ तक किए थे, जो आपका ब्लू कलर की कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O है ना, इसका कलर कैसा था, ब्लू। जब आपने इसको हीट किया था, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस्ट हुआ था, ठीक है, CuSO4, ओके, CuSO4 है ना प्लस 5H2O। फिर से आपने इसको अगेन हीटिंग कर दिया, ज़्यादा हीट कर दिया, ठीक है, ज़्यादा हीट करने के बाद ये किस में बदल जा रहा है भैया, CuO प्लस SO3 गैस में, जिसका कलर ये ब्लैक कलर है और इसका कलर क्या है, वाइट है, ठीक है जी। तो आई थिंक ये भी बात आपको क्लियर हुई होगी। तो इसमें क्या हो रहा है, ये प्रोसेस यहाँ तक रिवर्स है, इसलिए अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक, ये किसके एग्जाम्पल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है। देन अगर मैं देखूं यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सी चेंज है, यहाँ से यहाँ तक व्हाइट से ब्लैक होने का मतलब ये कौन सा चेंज है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। क्यों, क्योंकि ये रिवर्स नहीं होगा और ये ब्लैक कलर से अगेन ये व्हाइट कलर में नहीं आ सकता किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू से, ठीक है। देयरफॉर ये जो चेंज की बात कर रहे हैं ये आपका केमिकल चेंज है और यहाँ से यहाँ तक आपका ये फिजिकल चेंज है, ये बात आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ NDA-PYQs, ठीक है। चले फिर आगे बढ़े। सो
एक और बात ध्यान रखने वाली बात है कि ध्यान रखना कि नोट करना कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जब आप कैंडल को जलाते हो ना, ये बोथ एग्जांपल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। क्यों? देखिए, ये जो रस्सी जल रहा है इसको फिर आप वापस नहीं कर सकते, वापसी नहीं कर सकते, पर जो वैक्स यहाँ जल रहा है, ठीक है, इसको फिर वापस मोमबत्ती में कन्वर्ट कर सकते हो। देयरफॉर ये चेंज, वैक्स चेंज हो रहा है, ये आपका फिजिकल है, और ये जो जल रहा है ये आपका केमिकल है, क्योंकि आपने पढ़ा है जितने भी जलने वाला प्रोसेस होता है वो केमिकल चेंज होता है। इसीलिए जो जलने, इसमें आपका केमिकल एंड फिजिकल दोनों है। अगेन, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन टू गिव ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस, ठीक है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो जो आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, कौन? ओजोन। ओजोन डिकम्पोजिशन मतलब O3, राइट, ये आपकी ओजोन है। जब ये डिकम्पोज होगा किस में? O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेस, सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज भैया, ठीक है। ये भी कौन सी चेंज है? केमिकल चेंज है, ठीक है। आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना? हाँ, आप लोगों को बोर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके आपको अभी क्वेश्चन देखने के बाद मैंने जो चीज़ पढ़ा दिया ना, हर एक चीज़ें आपको इन टर्म्स ऑफ PYQ ही पढ़ाया मैंने, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो चीज़ पूछा है वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े तो यहाँ पर कुछ फैक्ट है किसमें? केमिकल चेंजेस में, है ना। ड्यूरिंग केमिकल चेंज द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस ड्यू टू चेंज इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। मैंने बता दिया है, अभी अभी आपको सब कुछ बता के रख दिया है ना, कि इसमें कंपोजिशन चेंज होता है और ये परमानेंट चेंज है, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस इज लॉस्ट ड्यूरिंग केमिकल चेंज, यानी केमिकल चेंज के दौरान सब्सटेंस की आइडेंटिटी पूरा खो जाती है, ठीक है। केमिकल चेंज के दौरान आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस इज कंप्लीटली लॉस्ट, ठीक है। देन एनर्जी इज एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, ये बात कभी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान रखें, ठीक। देन केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल मतलब क्या? जो केमिकल चेंज है परमानेंट है और उसको आप बदल नहीं सकते, रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये बात सारे क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। कोई अगर डाउट होता है, किसी तरह का परेशानी होता है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। सो ये सारे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चलिए फिर लगाइए। पहले लगाइए, उसका बाद आप आंसर देखिए, ठीक है। तो which one among the following is not, देखो भैया, which one of the following is not a chemical change। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि नॉट 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 दिया रहता है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। क्या बोला आपसे? which one among the following is not a chemical change, not a chemical। so curdling of milk यानी दूध से दही बनाना, फिर से दही से दूध नहीं बन सकता है, सो ये केमिकल चेंज है, ठीक है, इट इज ए केमिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जब फ्रूट्स आपका पक जाता है उसको फिर से कच्चा नहीं बनाया जा सकता है, केमिकल चेंज। उसी तरह मैंने आपको कहा था जितने भी बर्निंग वाली प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल कोल में कार्बन होता है ना, देन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? CO2, फिर इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, सो ये भी परमानेंट चेंज है। देयरफॉर जो इवोपरेशन ऑफ वाटर है, इवोपरेशन ऑफ वाटर है इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज एंड इज नॉट ए केमिकल चेंज। सो आपकी सही उत्तर है आपकी ऑप्शन नंबर C। क्लियर है गाइस? आई होप ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं? देखो क्या कह रहे हैं? A sample of carbon dioxide that undergoes a transformation from solid to liquid and then to gas would undergo, कौन सी चेंज होगा भाई? कह रहा है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के सैंपल है, ठीक है, सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 दैट अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड, यानी ये सॉलिड है, टू किस में जा रहा है भाई? टू लिक्विड। कार्बन डाइऑक्साइड किस में? लिक्विड। एंड देन टू गैस, एंड देन टू गैस। तो क्या चेंज होगा इसमें? व्हाट विल चेंज?
ठीक है। सो आप आराम से देख सकते हैं सॉलिड में होंगे तो इनके जो मॉलिक्यूल्स एटम्स टाइटली पैक्ड होंगे, इनके थोड़ा सा टाइटली पैक्ड होंगे और इनके बहुत ही लूजली पैक्ड होंगे। ठीक है, बहुत ही लूजली पैक होंगे। तो इससे कि आपका क्या साबित हो रहा है, का मतलब कंपोजिशन तो जैसे थे वैसे ही है, CO2 CO2, तो कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं है। ए चेंज इन कंपोजिशन, कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं है। अगेन क्या कह रहे हैं कि ए चेंज इन मास, क्योंकि जो मास आपका सॉलिड में था वो लिक्विड में भी उतना ही होगा, गैसियस में भी उतना ही होगा। सो नो चेंज इन मास और नो चेंज इन फिजिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑब्वियसली चेंज हो रहा है। सॉलिड का फिजिकल अलग प्रॉपर्टीज अलग होता है, लिक्विड का अलग होता है, गैसेस का अलग होता है, ऑब्वियसली चेंज हो रहा है। ठीक है, सो बाकी जो चेंज हो रहा है इट इज ए डेंसिटी। ठीक है, जो आपका चेंज हो रहा है वो है आपका डेंसिटी, ए चेंज इन डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी की फॉर्मूला जो आपको मालूम है इट इज मास अपन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी की फॉर्मूला आपको मालूम हो रहा है क्या है, इट इज मास अपन वॉल्यूम। तो मास आपका कांस्टेंट है पर वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है ना, तो वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो डेंसिटी बढ़ेगा जब वॉल्यूम घटेगा, देन डेंसिटी घटेगा जब वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होगा किससे, लिक्विड से, ओके देन इससे। लेकिन हमेशा ध्यान रखना यहाँ एक एक्सेप्शन है, वाटर जो आइस है, आइस आपकी सॉलिड है, ठीक है, और वाटर आपकी क्या है, लिक्विड है। ठीक है, पर इसमें क्या होता है, आइस का डेंसिटी कम होता है किससे, पानी से, इसीलिए आइस फ्लोट ऑन वाटर। ये एक एक्सेप्शनल केस आप कह सकते हो। ठीक है, इट इज नॉट करेक्ट एवरी टाइम, इट इज एन एक्सेप्शनल केस ओनली। देन नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। अगेन सेम, लगभग सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ऑप्शन में बदलाव किया है। ठीक है, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज, कौन सा केमिकल चेंज नहीं है बताइए। जैसे आपका राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स दिख रहा है, curdling of milk, freezing of water, digestion of food. So ripening of fruits is a chemical change. Okay, curdling of milk is a chemical change. Digestion of food is a chemical change. जो मैंने सब बता दिया आपको। ठीक है, सो फाइनली आपका जो सही उत्तर है freezing of water, ठीक है, is a physical change। ठीक है गाइस, आगे बढ़े। नेक्स्ट कुछ आपका ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। यानी आपका दो स्टेटमेंट दिया रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका आंसर चूज करना, आपको आंसर चूज करना है। ठीक है, देन बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। तो इस तरीके से आप देखना और चूज करना। आप क्वेश्चन देखिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो स्टेटमेंट 1, कन्वर्शन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट टू ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑन हीटिंग इज ए फिजिकल चेंज। क्या ये बात सही है? मैं अगर आपको याद है मैंने लिखवाया था आपको, जो कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट, इसका कलर ब्लू था। जब आपने हीट किया ये क्या बना, CuSO4 वाइट कलर बना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गया। फिर क्या हुआ, फिर व्हाट हैपेंड, आपने बहुत ज़्यादा हीट कर दिया, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड बन गया प्लस आपका SO3। ठीक, सो मैंने ये कहा था जब ब्लू कलर से व्हाइट कलर में बदल रहा था ये रिवर्सिबल होता है, इसलिए ये फिजिकल चेंज कहा था मैंने। सही बात है कि नहीं, इसलिए ये फिजिकल चेंज कहा था। और यहाँ से यहाँ ये ब्लैक कलर की है, ये रिवर्स नहीं होता, इसलिए मैंने क्या कहा था, ये आपका केमिकल चेंज। ठीक, तो यहाँ क्या कह रहा है ये बात समझना जरूरी है। यहाँ क्या कह रहा है, कन्वर्शन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट टू ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑन हीटिंग इज अ फिजिकल चेंज, यानी ब्लू कलर से ब्लैक कलर तक गया तो क्या कह रहे हैं, फिजिकल चेंज। गलत बात, सिर्फ यहाँ तक फिजिकल चेंज है। तो अगर कहीं पर भी एक स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट 1 गलत है, तो आपको अंधाधुंध देखना। देखो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो पक्का अगर एक गलत है तो यही डी ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन आपको पढ़ना ही नहीं है, ये पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक आपको गलत मिल गया तो बाकी सही होगा, ये स्टेटमेंट में ऐसे ही है। ठीक, सो इसलिए ए चेंज इन व्हिच केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। सही बात है, ये बात तो एकदम बिल्कुल सही है, इसलिए आपके स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर आपका सी इज द
डी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. ठीक है. सो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन अलग तरीके से रिपीट हुआ. द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डिसअपियर्स व्हेन इट इज हीटेड स्ट्रांगली. सिर्फ ब्लू कलर डिसअपियर्स हुआ कहा है. ठीक है. क्या कहा? सिर्फ ब्लू कलर डिसअपियर हुआ है. ठीक है. बाकी और कुछ नहीं कहा. ऑन हीटिंग उन्होंने कहा कि ब्लू कलर डिसअपियर हुआ है और कुछ नहीं कहा. ठीक. देन इसके बाद देखिए ड्यू टू हीटिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ क्रिस्टल इज लॉस्ट. बिल्कुल सही बात है. जब आप हीट किए हो तो ऑब्वियसली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस्ट हुआ ना. ब्लू कलर से व्हाइट बना, व्हाइट कलर से ब्लैक बना. क्यों? पहले स्टेप में आप हीट करने के बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस्ट हुआ. ठीक है. सो देयरफॉर यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे. देखो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. बिल्कुल सही बात है. ओके, आई होप दिस आंसर इज क्लियर. सो कहने का मतलब इसका जो आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर ए. ओके, ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज का क्या क्या खासियत होता है भैया? फिजिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज नहीं होता, फिजिकल चेंज रिवर्स होता है, फिजिकल चेंज टेम्पररी होता है. ठीक है. सो फिजिकल चेंज और टेम्पररी चेंज एंड कैन बी रिवर्स. क्या बोला हमें? क्या पूछे थे क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रू स्टेटमेंट अबाउट फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज का थ्रू स्टेटमेंट कौन है? फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी एंड कैन बी रिवर्स. सही बात है कि नहीं बताइए? फिजिकल चेंज आपका टेम्पररी होता है और उसको रिवर्स किया जा सकता है. दूसरा ऑप्शन देखिए ड्यूरिंग फिजिकल चेंज द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल चेंजेस. बिल्कुल गलत बात है. फिजिकल चेंजेस में कंपोजिशन कभी चेंज होता ही नहीं है. एनर्जी इज अब्जॉर्ब और रिलीज. फिजिकल चेंज में एनर्जी की बात की ही नहीं थी. आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस इज लॉस्ट. नहीं, आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस इज ऑलवेज रिटेन इन फिजिकल चेंज. ठीक है. सो आई होप आपको ये जो पूरा लेक्चर समझ आया होगा. ठीक है. छोटा टाइम बात, बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन मैं आपको जो चीज़ एग्जाम में पूछा गया वही सारी चीज़ें डिस्कस करवा रहा था. ठीक है. सो इसका आंसर आप कमेंट करिएगा. कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप कमेंट करें. ठीक है. प्लीज़ कमेंट योर आंसर हियर. एंड दूसरा इसका भी कमेंट करें 8 नंबर. ठीक है. एंड 9 नंबर भी कमेंट करें. ये सब आपके लिए मैंने इतना करा दिया मेरा काम, और आपकी काम है कमेंट करना, प्यार से लिखना, अच्छी तरह से समझाना. ठीक है. तब जाके मैं आपको हार्ट दूंगा, लाइक दूंगा, रिप्लाई दूंगा. समझ आया कि नहीं? तो आई होप ये जो लेक्चर है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा. ठीक है. अगर आपको ये लेक्चर समझ आया होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा. चापुत चकमा के नाम से आपको मिल जाएगा. ठीक है. सो आप मुझे फॉलो करना. कई सारे आपका वीडियोस रहेगा. सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं, 2000 के ऊपर में है, तो तभी भी आप फॉलो कर देना. ठीक है. सो थैंक यू एवरीवन एंड जय हिंद.